हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के सेशन में भी हम मैप वर्क डिस्कस करने जा रहे हैं। किस चैप्टर का? वाटर रिसोर्स चैप्टर का। अब ये चैप्टर का जो मैप वर्क है वो बाकी चैप्टर के मैप वर्क से थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग की कौन सा डैम जो है कौन से स्टेट पे है, कौन से रिवर पे बना हुआ है। तो ये थोड़ा सा हौच पौच हो जाता है, मतलब मेमोराइज करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस सेशन में हम कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स से थोड़ा सा ये सारी चीज़ों को एक इजी फॉर्मेट में याद करने की कोशिश करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो लेट्स बिगिन विथ आवर सेशन, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेजर डैम्स ऑफ इंडिया। अब बाकी मैप वर्क की तरह इसमें भी तीन टाइप के यूजुअली क्वेश्चंस आएंगे। एक आइडेंटिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन एंड लेबलिंग बेस्ड क्वेश्चन। हमारा आज का पहला डैम हो जाएगा सलल डैम। अब सलल डैम को याद करने के लिए हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद करना है, बस कि दाल चावल का कॉन्सेप्ट याद करना है। कि दाल चावल का कॉन्सेप्ट अगर आप याद कर लेंगे तो आपको जो भी चीज़ें हैं सलल डैम से रिलेटेड वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब दाल चावल का कॉन्सेप्ट क्या है? अब सलल से आप बहुत ही ईजिली दाल को रिलेट कर लेंगे, बहुत ईजिली। अब दाल से जो है दल लेक आप रिलेट कर लेंगे। अब दल लेक जो है हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि कौन से स्टेट पे सिचुएटेड है, जम्मू एंड कश्मीर पे, जो कि अब यूनियन टेरिटरी हो चुका है ना। तो सलल से आप दल को रिलेट करेंगे और दल से जो है आप जम्मू कश्मीर को बहुत ईजिली रिलेट कर लेंगे। आपको उसके लोकेशन का बिल्कुल भी कभी भी कंफ्यूजन नहीं आएगा कि कौन से स्टेट या कौन सी यूनियन टेरिटरी में वो लोकेटेड है। अब हम देखते हैं सलल डैम को हम सलल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर स्टेशन भी कहते हैं। वैसा क्यों कहते हैं? नाम से ही हमें पता चलता है कि जैसे आप ये इस फिगर में देख रहे हैं कि कितनी तेजी फ्लो से पानी नीचे जा रहा है, और यही पानी नीचे टरबाइंस लगे होते हैं, यही पानी इन टरबाइंस को मूव करने में हेल्प करता है और जिससे जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, तो इनको एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। अब कौन से रिवर पे बना हुआ है? चेनाब रिवर पे बना हुआ है। यहाँ पास हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट आ जाता है? चावल का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है भाई, दाल आपने कर लिया तो दाल के साथ चावल तो होता ही होता है। तो रिवर आएगा तो चावल से आप चेनाब को रिलेट करेंगे, दाल से आप जो है जम्मू कश्मीर रिलेट करेंगे। तो इस तरह हम दाल चावल के कॉन्सेप्ट से लोकेशन प्लस रिवर दोनों चीज़ें रिलेट कर लेंगे। अब हमें ये कभी भी नहीं भूलेगा। दूसरी चीज़ आती है कि इसका, चलिए एक बार लोकेशन देख लेते हैं कि किस मैप में किस जगह लोकेटेड है। ये थोड़ा सा अपडेटेड मैप कर लीजिएगा, थोड़ा सा पुराना था। अब ये हमारे ये यूटी हो चुका JNK, और ये लद्दाख हो जाता है ना, लद्दाख रीजन हो जाता है। तो ये आपका थोड़ा सा वेस्टर्न साउथ वेस्ट में आएंगे। थोड़ा सा ऊपर एक डॉट बना के मार्क कर दीजिएगा, अगर लेबल करने के लिए आता है तो ये हमारा सलर डैम की लोकेशन हो जाएगी। ठीक है। इट वॉज द फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बिल्ड बाय इंडिया इन JNK। ठीक है, ये पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी था जो कि भारत ने जम्मू कश्मीर में बनाया था। अंडर विच ट्रीटी? अंडर इंडस वाटर ट्रीटी। अब ये आप सबको पता ही होगा इंडस वाटर ट्रीटी कब हुआ था? 1960 में हुआ था। चलिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में दे देता हूँ कि इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर इंडस ड्रेनेज बेसिन जो है, इसमें 6 रिवर्स टोटल आती हैं, छः मेजर रिवर्स आ जाती हैं। IJCRBS: इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, बियास, सतलज। ये ऊपर की जो 3 रिवर हैं इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर जो है, इनका 80% वाटर यूटिलाइजेशन का जो है पावर किसको दिया गया था? पाकिस्तान को दिया गया था। और इसका रिमेनिंग 20% पावर जो है इंडिया को दिया गया था। इसी तरह ये जो नीचे की 3 रिवर हैं, इसमें रवि, ब्यास और सतलज हैं, जो कि ईस्टर्न साइड पे लोकेटेड हैं JNK के, इनका 80% पावर यूटिलाइजेशन जो है इंडिया को दिया गया था, और 20% जो है पाकिस्तान को दिया गया था। ठीक है, तो बेसिकली एक शॉर्ट में आपके लिए इतना काफ़ी है कि इंडस वाटर ट्रीटी के अंडर क्या हुआ था। अब एक बार हम इसको बड़े मैप में भी देख लेते हैं, जो कि अपडेटेड है, कि आप मार्क करने के लिए आ जाएगा। तो ये जो JNK में जो है, ये JNK हो गया, ये लद्दाख रीजन हो गया। ठीक है, ये हिमाचल हो गया, पंजाब हो गया, उत्तराखंड हो गया। तो ये सारी चीज़ों को भी आप ध्यान में रखिएगा, तो कभी भी लोकेशन मार्क करने में डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। अब हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट डैम देख लेते हैं, जो कि है भाखरा नंगल डैम। ओके,
अब ये किस टाइप का डैम है? ये एक कॉन्क्रीट डैम है जो अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। कौन सी रिवर पे बना हुआ है? ये सतलज रिवर पे बना हुआ है। कौन से डिस्ट्रिक्ट पे है? ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है। आप छत्तीसगढ़ वाले बिलासपुर से कंफ्यूज मत करिएगा, ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर रीजन का है। ठीक है, इसमें एक और रिजर्वायर भी बनता है जिसे हम गोबिंद सागर रिजर्वायर भी कहते हैं। अब इसको कैसे याद किया जाए? तो अब भाखड़ा से आप जो है भांगड़ा बहुत ईजिली रिलेट कर लेंगे, है ना। हमने प्रीवियस मैप में भी पंजाब की लोकेशन बहुत ही कई बार देखी हुई है, तो पंजाब की लोकेशन आई डोंट थिंक सो आपको भूलेगा। ठीक है, तो भाखड़ा से भांगड़ा रिलेट करना है। पंजाब के ईस्टर्न साइड में कौन सा स्टेट आ जाता है? थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में हिमाचल प्रदेश आ जाता है। ठीक है, तो भाखड़ा से आप भांगड़ा रिलेट करके पंजाब रिलेट करिएगा। पंजाब के ईस्टर्न साइड में कौन सा डिस्ट्रिक्ट आएगा? अपना हिमाचल आएगा। तो भाखड़ा नंगल का आपको लोकेशन याद हो जाएगा कि हिमाचल में हो जाएगा। अब रिवर कहा जाता है कि रिवर कौन सी हो जाएगा? तो भाई हिमाचल प्रदेश में एक सबसे फेमस टूरिस्ट हिल स्टेशन कौन सा है? शिमला है। तो शिमला से हम क्या रिलेट कर लेंगे? सतलज रिलेट कर लेंगे, है ना। अब देखो कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये, हमको ये आप अपने अपने कुछ भी मेनेमोनिक्स बना सकते हैं, बट कुछ भी बना सकते हैं जो कि आपको याद रहे। यूजुअली इनका मेन मोटो ये रहता है कि चीज़ें आप समहाउ उस पॉइंट तक रिलेट कर लें तो चीज़ें आपको भूलेंगी नहीं। ठीक है, तो इससे हमने दोनों इसकी लोकेशन और इसका रिवर दोनों चीज़ें रिलेट कर चुके हैं कि कौन से स्टेट पे, हिमाचल प्रदेश पे है, कौन सा अगर एरिया कौन सा मार्क करने आएगा तो बीचों बीच से थोड़ा सा लेफ्ट साइड में आप मार्क कर देंगे तो भाखड़ा नंगल डैम की लोकेशन आप आइडेंटिफाई कर लेंगे मैप में। कौन से रिवर पे आ जाएगा? सतलज। शिमला से आप सतलज रिलेट कर लेंगे। अब दूसरा पॉइंट, ये एक बच्चे कन्फ्यूज़ कर जाते हैं कि ये कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम क्या होता है। तो कॉन्क्रीट से तो आप समझ सकते हैं ना कि कोई भी चीज़ जो है, कोई भी एक बैरियर बनाया गया होगा जो कि कंक्रीट यानी सीमेंट और आयरन की मदद से, मतलब एक मैसनरी डैम भी आप सुनते हैं। मैसनरी और कंक्रीट ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस ये हो जाता है कि इसमें आयरन वगैरह ज़्यादा यूज़ होता है, और जो मैसनरी डैम्स होते हैं उसमें लार्ज स्टोन्स के बोल्डर्स, ब्रिक्स हो गए, मोर्टार, लाइम हो गए, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, बट 80% ऑलमोस्ट सेम होते हैं। ठीक है, तो अब ग्रेविटी में क्या हो जाता है कि एक बड़ी सी कंक्रीट वॉल जो है क्रिएट की जाती है डैम की, जो कि अपना इतना इसका वेटेड रहता है कि अपनी ग्रेविटी होल्ड करके नीचे एक बड़ा सा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन डाला जाता है, तो वो अपनी ग्रेविटी की मदद से पानी को रोकती है। और इसके ऊपर जो है फिर छोटे छोटे लाइक पैसेज दिए जाते हैं कि जब पानी का लेवल जो है इस लेवल में आ जाता है तो इन पैसेज के थ्रू जो है वो स्टीप वे से जो है फ्लो कर जाता है। ठीक है, फिर इसी तरह एक अर्थिन डैम्स भी आते हैं, तो उसमें क्या किया जाता है? उसमें ये कंक्रीट की जगह जो है लाइक मिट्टी और थोड़े से लाइक थोड़ा बहुत सीमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें, स्टोन्स, पेबल्स, ये सारी चीज़ें मिला के जो है एक एम्बेकमेंट बनाया जाता है, एक बैरियर बनाया जाता है। फिर एक और कॉन्सेप्ट आता है बैराज। बैराज वो हो जाता है जो यूजली वाटर के डिफरेंट चैनल्स को फ्लो करने के लिए, मतलब वाटर की फ्लो को डिफरेंट चैनल्स में डिवाइड करने के लिए बनाया जाता है। आप कई सारे ऐसे डैम देखे होंगे ना जिसमें बहुत सारे गेट लगे रहते हैं। ठीक है, गेट 1, गेट 2, गेट 3, गेट 4, ये यूजली ये बैराज कहलाते हैं कि जब इनमें एक लेवल तक पानी आ जाता है तो वो पानी को कम करने के लिए वो गेट्स खोल दिए जाते हैं, तो वो यूजली बैराज कहलाते हैं। ग्रेविटी डैम में ऐसा नहीं होता। ग्रेविटी डैम में यूजली ऊपर ही पैसेज दिया जाता है थोड़ा सा, कि जब पानी उस लेवल में आ जाता है वो ऑटोमेटिकली उससे जो है फ्लो कर जाता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या हो जाता है? एक मेजर डिफरेंस ये हो जाता है कि ग्रेविटी डैम किस जगह बनाया जाता है? यूजली जहाँ थोड़ा सा स्टीप वैली हो, है ना। तो अब स्टीप वैली में अब आप खुद ही रिलेट कर लेंगे कि भाई अगर यहाँ मिट्टी का डैम बनाएंगे, अर्थिन डैम बनाएंगे, या फिर कोई सॉफ्ट लाइक पत्थर वगैरह डाल देंगे बिना किसी उसके, तो स्टीप में तो चीज़ें जल्दी फ्लो कर जाएंगी ना, कि पानी के बहाव वो तो सहने ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए यूजली हिल स्टेशंस में या कोई स्टीप वैली है वहाँ ज़्यादातर ग्रेविटी डैम बनाया जाता है। फिर दूसरा कन्फ्यूजन ये आएगा कि भाई अगर ठीक है ऐसा है तो हर जगह क्यों नहीं बनाया जाता? फिर ग्रेविटी डैम अगर इतना लाइक इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है तो हर जगह इसलिए नहीं पॉसिबल है क्योंकि इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट काफ़ी आती है, कंस्ट्रक्शन टाइम भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए लाइक किस लोकेशन में किस टाइप का डैम होगा वो इंजीनियर्स तय करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये है कि ग्रेविटी, मैजनरी डैम, अर्थिन डैम्स, बैराज, इनमें क्या डिफरेंस है। आई होप आपको पिछली स्लाइड में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक बार फिर से इसका एक बड़े मैप में, इंडिया के मैप में इसका लोकेशन देख लेते हैं। ये हमारा हिमाचल प्रदेश हो जाता है, ये बीचों बीच से थोड़ा सा लेफ्ट में मार्क कर देंगे तो ये भाखड़ा नंगल डैम हो जाएगा आपका। अब हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट डैम हो जाता है टिहरी डैम हो जाता है। ठीक है, अब ये कौन से स्टेट पे लोकेटेड है? ये उत्तराखंड में लोकेटेड है। कौन सी रिवर पे लोकेटेड है? ये भागीरथी रिवर पे लोकेटेड है।
ये डैम जो है इंडिया का वन ऑफ द टॉलेस्ट डैम भी है। ठीक है, अब जैसे अभी इसमें देखा था कि ये अर्थ फिल्ड एम्बेकमेंट्स है, तो इसमें यूजुअली वो ग्रेविटी था, तो ये यूजुअली मिट्टी के एम्बेकमेंट्स इसमें बनाए गए थे, है ना। अब बोलोगे कि ठीक है, वो ये भी तो एक हिल स्टेशन पे, बट हो सकता है वहाँ का जो लाइक लेआउट हो वो थोड़ा सा प्लेन हो, तो इसलिए जो है यहाँ पास अर्थ फिल्ड एम्बेकमेंट बनाया गया था। अब इसको लोकेशन देख लेते हैं। ये हिमाचल प्रदेश हमने पिछले उसमें देखा हुआ था, इसी के जस्ट नीचे उतरेंगे तो ये उत्तराखंड आ जाएगा, यूके, है ना। ठीक है, तो इसी के नॉर्थ वेस्ट में ही आप मार्क कर देंगे हिमाचल के बॉर्डर से, तो ये हमारा टिहरी डैम हो जाएगा। अब इसको याद करने के लिए क्या, आप टिहरी का टी आप कर लेना, उत्तराखंड के डबल टी। अब इसमें ज़्यादा वो नहीं है, आप थोड़ा सा रिलेट कर लेना कि हाँ टिहरी, एक तुंगभद्रा आता है कर्नाटका में, उसका हम अलग से देखेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, ये बेसिकली इस चैप्टर के लिए है। टिहरी का टी उत्तराखंड का डबल टी हो जाएगा। तो आप टिहरी को मार्क कर लेना, और फिर ये तो सभी को मालूम है कि गंगा जो है उत्तराखंड से ही निकलती है। ठीक है, तो भागीरथी रिवर जो है ये यूजली आगे जाके अलकनंदा से मिलती है देवप्रयाग में, फिर वहाँ से ये गंगा कहलाती है ना। तो भागीरथी रिवर पे बना हुआ है। एक बार इसको बड़े मैप में भी देख लेते हैं। अब ये हमारा लद्दाख रीजन, ये JNK, ये हमारा हिमाचल, और हिमाचल से जस्ट नीचे उतरेंगे, ये इधर कौन सा इंटरनेशनल बॉर्डर हो जाता है, नेपाल हो जाता है। ठीक है, तो हिमाचल से जैसे ही नीचे उतरेंगे तो ये उत्तराखंड आ जाएगा, उत्तराखंड के नॉर्थ वेस्टर्न में आप इसको मार्क कर देना, तो ये टिहरी डैम आप मार्क कर लेंगे। अब हम हमारा अगला इंपॉर्टेंट डैम देख लेते हैं, जो कि है रिहंड डैम। ठीक है, ये कौन से स्टेट पे बना हुआ है, ये उत्तर प्रदेश स्टेट में बना हुआ है। इसकी लोकेशन देख लेते हैं, ये उत्तर प्रदेश का मैप है ना। इसके टेल पे जाके आप मार्क कर देंगे, सबसे ईजिएस्ट लोकेशन है इसकी, कि ये यूपी के मैप में इसका ये जो टेल निकला हुआ है ना, अपेंडिक्स सॉर्ट ऑफ जो कहते हैं इसको, तो यहाँ पास आप मार्क कर देना, तो ये आपका रिहंड डैम आप मार्क कर लोगे। इसको क्या कहा जाता है, इसको गोविंद बल्लभ पंत सागर भी कहा जाता है, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है। आर्टिफिशियल लेक यानी जो कि मैन मेड है। ठीक है, अब उससे गोविंद सागर रिजर्वायर से मत कंफ्यूज करिएगा, ये गोविंद बल्लभ पंत सागर है, ये आर्टिफिशियल लेक है, और ये लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया बाय वॉल्यूम वाइज है। ठीक है, कौन सी रिवर पे बना हुआ है, रिहंड डैम है, रिहंड नदी पे ही बना हुआ है। किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में आता है, यूपी के। एक लार्जर मैप में भी फिर से इसको देख लेते हैं, ये यूपी है, ये यूपी के आप टेल पे आएंगे, इस जगह ये टेल है, आप इस टेल पे इसको मार्क कर देंगे, तो रिहंड डैम बहुत ही ईजिली आप मार्क कर लेंगे। अब हमारा अगला इम्पॉर्टेंट डैम है राणा प्रताप सागर डैम। अब नाम से ही ये तो किसी को भी नहीं भूलेगा, नाम से ही राणा प्रताप कौन से स्टेट में हो जाएगा, राजस्थान में हो जाएगा, है ना। तो नाम से ही किसी को ये भूलेगा नहीं। कौन सी नदी पे बना हुआ है, चंबल नदी पे। अब इसको याद करने के लिए यूजली क्या कर लेंगे कि महाराणा प्रताप थे वो चंबल में, चंबल भी किस लिए फेमस है, चंबल डाकुओं के लिए फेमस है ना। तो उन्होंने डाकुओं को भगाया, आप सॉर्ट ऑफ चंबल के डाकुओं को भगाया किसने, राणा प्रताप, महाराणा प्रताप ने भगाया। तो आप उस चीज़ से आप याद कर लेंगे, उस चीज़ को रिलेट कर लेंगे कि लोकेशन आ जाएगा तो राजस्थान में, रिवर आ जाएगा तो चंबल नदी पे है। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है, 53.8 मीटर्स हाइट है, और किस नेबरिंग स्टेट से लगा हुआ है, मध्य प्रदेश से लगा हुआ है। यूजली ये जो चंबल रिवर है ये इंदौर के पास मऊ पड़ता है, ये वहाँ से ओरिजिनेट करती है और इधर बॉर्डर बनाते हुए जाती है, तो MP से ये बॉर्डर बनाता है ये मैप, सॉरी ये डैम। लार्जर मैप में भी देख लेते हैं, ये हमारा राजस्थान हो गया, ये हमारा राजस्थान हो गया, ये मध्य प्रदेश हो गया, ये इस रीजन पे बनाएगा। ठीक है, ये इस रीजन पे ये हमारा राणा प्रताप सागर डैम हो गया। अब हम हमारा अगला इम्पॉर्टेंट डैम देख लेते हैं, जो कि है सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम भी एक कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम है। किस नदी पे बना हुआ है, नर्मदा नदी पे बना हुआ है। कौन से स्टेट में आ जाता है, गुजरात स्टेट में आ जाता है। ठीक है, ये अब इसका जो पानी है, जो इसका लाइक वाटर है, ये 4 स्टेट्स में डिवाइड होता है। कौन कौन से, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और महाराष्ट्र में। अब इसकी हम रिवर कैसे रिलेट कर लेंगे, ये सरदार का सर से आप सर ऐड कर लेना और नर्मदा का नर ऐड कर लेना, तो सर और नर से जो है आप जो है रिवर जो है आप रिलेट कर लेंगे कि कौन सी नदी पे बना हुआ है, नर्मदा नदी पे बना हुआ है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इस डैम के थोड़ी ही दूरी पे जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी लोकेटेड है।
हम बड़े मैप में भी देख लेते हैं कि इस डैम का जो भी पानी और इलेक्ट्रिसिटी है कौन कौन से स्टेट में डिवाइड हो जाता है। आप थोड़ा सा बस इसको अच्छे से ध्यान से देख लो तो भूलेगा नहीं कि ये गुजरात में लोकेटेड है डैम। ऊपर ये राजस्थान आ जाएगा, तो राजस्थान में डिस्ट्रीब्यूशन रहता है इसका, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में। ये 4 स्टेट हैं जिन चारों के बीच में जो है सरदार सरोवर डैम का वाटर और इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब हम अपना अगला डैम देख लेते हैं जो कि है हीराकुड डैम। ठीक है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये उड़ीसा पे लोकेटेड है। कौन सी नदी पे लोकेटेड है? महानदी रिवर पे लोकेटेड है। अब इसको याद करने के लिए कैसा लाइक किया जाए कि अब नाम क्या है? हीराकुड डैम। तो अब कुड से कुंड, यूजली हीराकुंड भी इसको कहा जाता है, हीराकुंड डैम। तो अब कुंड यूजली किस शेप का होता है? तो यूजली सर्कुलर शेप का ही होता है ना, कि कोई भी कुंड होता है वो यूजली सर्कुलर शेप का ही होता है। तो अब सर्कुलर शेप से जो है बहुत ही ईजिली उड़ीसा को आप रिलेट कर लेंगे कि कौन से स्टेट पे हो जाएगा? उड़ीसा स्टेट पे हो जाएगा। अब कौन से रिवर पे होता है? तो भाई हीरा नाम है। हीरा यूजली कैसा और भी क्या जाना जाता है? महारत्न के नाम से भी आप इसको लाइक रिलेट कर सकते हो कि महारत्न है ना। हीरा है लाइक रत्नों में सबसे बड़ा होता है, सबसे प्रीशियस होता है। तो महा से जो है आप महानदी को आप रिलेट कर लेंगे। तो दोनों स्टेट और रिवर आप बहुत ही ईजिली आप रिलेट कर लेंगे हीराकुड डैम के भी। अब एक और इशू आता है जो कि यूजली हीराकुड डैम को लोकेट करने में इशू आता है कि इसको लोकेट कैसे किया जाए। तो ये जो आप कटआउट देख रहे हैं ना, आप मैप में अगर आप देखोगे तो ये कटआउट बहुत ही ईजिली आप मतलब लाइक पहचान लोगे कि कैसा कटआउट है। तो ये कौन सा लेक है? ये चिल्का लेक है। ठीक है, तो चिल्का लेक के एकदम स्ट्रेट लाइन में आप खींच देना कि लाइक ये बीचों बीच जो है ये उड़ीसा को वो डिवाइड करेगा। तो लाइक स्ट्रेट लाइन पे जहाँ एंड से थोड़ा सा पहले बस मार्क कर देना, इस बॉर्डर से, छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से थोड़ा सा पहले इसको मार्क कर देना। चिल्का से आप एक स्ट्रेट लाइन खींचना और एंड पे बॉर्डर से मिलने के थोड़ा सा पहले आप मार्क कर देना। तो आप इसको बहुत ही ईजिली लेबल भी लोकेट भी कर लोगे मैप पे। बड़े मैप में भी देख लेते हैं एक बार इसको कि ये हमारा चिल्का, सॉरी, ये हमारा ये चिल्का लेक का ये रीजन है। आप इसका हाफ मार्क करोगे तो थोड़ा सा पहले मार्क कर दोगे तो आप इसको लोकेट भी कर लोगे। कौन से रिवर पे बना हुआ है? महानदी रिवर पे बना। कौन से स्टेट पे? उड़ीसा पे। अब हम अपना अगला इंपॉर्टेंट डैम देखते हैं जो कि ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है आप लोगों के लिए कि कौन सा डैम है? नागा अर्जुन सागर डैम। ठीक है, अब इसको अपन बहुत ही ईजी वे में याद करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं किस टाइप का डैम है। मैजनरी डैम है, ये अभी हमने डिस्कस किया। ग्रेविटी कॉन्क्रीट और मैजनरी में क्या डिफरेंस है? ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा सा इसमें स्टोन ब्रिक्स का भी यूज़ होता है। कौन से रिवर पे बना हुआ है? कृष्णा रिवर पे बना हुआ है। कौन से स्टेट पे लोकेटेड है? ये आंध्रा और तेलंगाना के बॉर्डर पे लोकेटेड है। ठीक है, कुछ हिस्सा इसका आंध्रा में आता है, कुछ हिस्सा इसका तेलंगाना में आता है। ठीक है, अब इसका लोकेशन याद करने के लिए आप कैसे याद कर लोगे? भाई नागा अर्जुना है तो नाग देवता को हम क्या चढ़ाते हैं नाग पंचमी में? है ना, दूध चढ़ाते हैं। तो भाई अब इधर इस वाटर रिसोर्स के मैप में आप क्या चढ़ा दोगे? तेल चढ़ा दोगे। ठीक, तेल से क्या रिलेट कर लोगे? तेलंगाना रिलेट कर लोगे। तो अब तेलंगाना रिलेट कर लोगे तो तेलंगाना आंध्रा के बीच में है, ये बहुत ईजिली आपको लाइक रिलेट कर लोगे। कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट नहीं आएगा। नाग देवता को क्या चढ़ाएंगे इस वाटर रिसोर्स के चैप्टर में? तेल चढ़ाएंगे। ठीक, दूसरा, अब कौन से रिवर पे बना हुआ है? तो आप एंड में देखोगे अर्जुना। ठीक है, तो अब अर्जुन को जो है पूरे महाभारत में कौन उपदेश देते हैं? कृष्ण भगवान देते हैं। तो आप उससे कौन से रिवर रिलेट कर लोगे? बहुत ही ईजिली कृष्ण रिवर रिलेट कर लोगे। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए कि कौन से स्टेट पे है। तेलंगाना और आंध्रा के बॉर्डर पे है, बीचों बीच पे। ये लाइक 2014 पे आंध्रा से अलग होकर तेलंगाना बना हुआ है। और कौन से रिवर पे है? कृष्णा रिवर पे है। तो आई होप ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब ये डिस्ट्रिक्ट है, गुंटूर है और नालगोंडा है, ये सब आप देख लेना। उतना मैप के लिए उतना ज़रूरी नहीं है, ये आप पढ़ लेना। अब इस सेशन का हम लास्ट डैम देख लेते हैं। कौन सा डैम है? तुंगभद्रा डैम। ठीक है, तुंगभद्रा डैम को अपन और किस नाम से जानते हैं? पंपा सागर डैम, पंपा सागर के भी नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब इसका लोकेशन और रिवर देख लेते। तो अब तुंगभद्रा डैम है तो ये कौन से रिवर पे ही है? तुंगभद्रा रिवर पे ही है, जो कि जो है कृष्णा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। अब कौन से स्टेट पे आता है? ये कर्नाटका स्टेट में आता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? बल्लारी डिस्ट्रिक्ट है। तो अब इसको कैसे रिलेट किया जाए? भाई तुंग है तो तुंग से आप जो है तंग करना जो है रिलेट कर सकते हो ना, कि यूजली आपके फ्रेंड्स आपको तंग करते हैं। तो तंग करते हैं तो तंग से तुंगभद्रा हो जाएगा, करते से कर्नाटका कर लेना आप रिलेट। ठीक, आई होप ये चीज़ भी आपको दोबारा नहीं भूलेगी।
तुंगभद्रा डैम कौन सा स्टेट पे लोकेटेड है? कर्नाटका स्टेट पे लोकेटेड है। कैसे रिलेट करोगे? तुंग से तंग करना, यानी तुंगभद्रा कर्नाटका। रिवर तो उसी में नाम पे ही है कि तुंगभद्रा रिवर है, जो कि किसकी ट्रिब्यूटरी है? कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। इसको और किस नाम से भी जाना जाता है? पंपा सागर के नाम से भी जाना जाता है। अब पंपा कैसे रिलेट कर लोगे? तो यूजली आपकी छोटी बहन यही करेगी ना, भाई तंग मत कर, नहीं तो पापा से बता दूंगी। थोड़ा सा वेग है, आई नो, बट अब रिलेट करना है, याद करना, तो आप ऐसी ही चीज़ें याद होती हैं। ठीक है, तो अब पंपा सागर अगर ये आ जाता कि किस डैम को पंपा सागर के नाम से भी जाना जाता है, तो आप वैसे रिलेट कर लेंगे। सो दैट्स ऑल। सारे इम्पॉर्टेंट डैम्स, मेजर डैम्स इंडिया के हमने डिस्कस कर लिए हैं, जो हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं। आई होप आप सबको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप उसको पूछ सकते हैं मेरे से। एक बार फिर भी सारे डैम्स के लोकेशन बहुत ही क्विक तरीके से हम जो है एक लार्जर मैप में एक साथ देख लेते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था सलल डैम, कौन से स्टेट में, कौन सी यूटी में आ जाएगा? JNK में आ जाएगा। कौन से रिवर में आ जाएगा? चेनाब रिवर में आ जाएगा। दूसरा आ जाता है भाखरानंगल डैम, ये कौन से स्टेट में आएगा? हिमाचल प्रदेश में आ जाएगा। कौन सी नदी पे आएगा? सतलज नदी पे आएगा। तीसरा आ जाता है टेहरी डैम, कौन से स्टेट पे आएगा? उत्तराखंड पे आएगा। और कौन सी नदी पे आएगा? भागीरथी नदी पे आएगा। फिर हमने कौन सा डिस्कस किया था? राणा प्रताप सागर डैम। राणा प्रताप सागर डैम ही अपने आप में बता रहा है कि कौन सा स्टेट में आएगा? राजस्थान में आएगा। कौन सी नदी पे आएगा? कि कहाँ के डाकुओं को भगाया था महाराणा प्रताप जी ने? चंबल के डाकुओं को, तो चंबल नदी में हो जाएगा। ठीक है, MP से ये बॉर्डर बनाता है। फिर हमने सरदार सरोवर देखा था, ये कौन से स्टेट में आ जाएगा? गुजरात में आ जाएगा। कौन सी नदी पे? सर से क्या रिलेट करोगे? नर्मदा रिलेट करोगे। ठीक है, यहाँ पास एक और फेमस स्टैचू कौन सी है? स्टैचू ऑफ यूनिटी है। फिर हमने कौन सा डिस्कस किया था? रिहंड डैम डिस्कस किया था। रिहंड कहाँ आ जाएगा? उत्तर प्रदेश के ये टेल पे आ जाएगा। ठीक है, कौन सी नदी पे ही है? रिहंड नदी पे ही है। अब यहाँ पास एक फेमस लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक कौन सा है? गोविंद वल्लभ पंत सागर आर्टिफिशियल लेक। ठीक, फिर हमने क्या डिस्कस किया था? हीराकुड डिस्कस किया था। कुड से हमने क्या किया था? कुंड का उड़ीसा डिस्कस किया था। हीरा से क्या? महानदी डिस्कस किया था, है ना। फिर हमने कौन सा भी डिस्कस किया? नागा अर्जुना। अब इसमें वाटर रिसोर्सेस में नाग देवता को क्या चढ़ाना है? तेल चढ़ाना है। ओके, अर्जुना से कौन सी रिवर रिलेट करेंगे कि अर्जुना को कौन उपदेश देता था? कृष्ण भगवान जी देते थे। ठीक, फिर लास्ट डैम जो हमने डिस्कस किया है वो तुंगभद्रा है। तंग मत करना है यानी कर्नाटका। पापा से बता दूंगी यानी पंपा सागर। ठीक है, तो ये सारी मैप, सारे डैम्स हमने इस एक सिंगल मैप में भी सारी चीज़ें डिस्कस कर लिए हैं। अब इसके बाद आपको कोई भी डाउट, कोई भी इशू नहीं रहेगा वाटर रिसोर्स के मैप वर्क में। इस सेशन के लिए इतना ही। अगर आपको वाटर रिसोर्सेज मैप के क्विजेस भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन